अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। और पीआईए बिक गई। हुकूमत को क्या मिला है? लाजवाब सर्विस तो अब गई, बाकमाल लोगों का अंजाम क्या होगा? अब पीआईए मुनाफे में थी तो बेची क्यों है? कौमी एयरलाइन की जिम्मे अरबों का कर्जा अब कौन अदा करेगा? आरिफ हबीब कंसोर्शियम में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं? इस डील के पीछे कहीं फौजी फाउंडेशन तो नहीं है? आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, हमें हेल्प होती है उसकी। बहरहाल पीआईए वो बदनसीब इदारा है जिसे जान छुड़वाने पे सब राजी हैं। क्या दुश्मन, क्या दोस्त, क्या हुकूमत, क्या अपोजिशन, सब इस सफ़ेद हाथी को पालने से इनकारी थे। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, दानियाल अजीज़ जैसे बदतरीन मुखालफिन भी इस निजकारी की तायद करने पर मजबूर हैं। अब खुदा खुदा करके ये बिक गई तो अब कहा जा रहा है कि इस निजकारी से सिर्फ 10 अरब रुपए हासिल होंगे। और दावा किया जा रहा है ये खेल किसी को नवाजने के लिए खेला गया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले बहुत सालों से पीआईए एक वाइट एलिफेंट बन चुकी थी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सन 2023 में पीआईए का खसारा 75 अरब रुपए था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगले ही साल पीआईए नुकसान से मुनाफे में आ गई। साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल मुनाफा, जबकि 26.2 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया। तो ब्लूमबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में इतराफ़ किया कि साल 2024 में पीआईए ने फी शेयर 5.01 रुपए आमदन हासिल की। और इस कारकर्दगी का नेट रिजल्ट ये निकला कि पिछले साल जिस एयरलाइन की बोली 10 अरब रुपए लगाई गई थी, आज इसके लिए 135 अरब रुपए लगाई गई है। लेकिन अब सवाल है कि जब एक हुकूमती इदारा खसारे से मुनाफे में आ गया था तो फिर उसको बेचने की क्या जरूरत थी? क्या 135 अरब के असासों में हुकूमत ने पीआईए के असासे भी बेच दिए? तो फिर इसे बेचने की क्या जरूरत थी? अब पीआईए के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज़े अब कौन अदा करेगा? और पीआईए के हज़ारों मुलाज़मीन का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या नई इंतज़ामिया उनको फ़ारिग कर देगी? आरिफ हबीब कंसोर्शियम में कौन-कौन सी कंपनीज़ शामिल हैं? और कामयाब बोली दहिंदा के पीछे कहीं फ़ौजी फाउंडेशन तो नहीं है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले हमें यह देखना होगा कि इस वक़्त पीआईए के पास है क्या? मैं आपको बताऊँ कि पीआईए के पास इस वक़्त 38 जहाज़ हैं, जिनमें सिर्फ़ 18 जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। और पीआईए के पास दुनिया भर के 78 हवाई अड्डों पर लैंडिंग के राइट्स भी हैं, रूट्स भी हैं। इनमें लंदन समेत यूरोपीय ममालिक के तमाम अहम शहर शामिल हैं। और पीआईए की फ़्लाइट्स कनाडा भी जाती हैं। ताहम अमरीका में इस पे अभी ताहाल पाबंदी है। इसके अलावा पीआईए के पास अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अरबों रुपए की प्रॉपर्टी भी है, जो 7 बरस पहले पीआईए के मुलाजमीन की तादाद 11,000 थी, लेकिन इस वक्त ये तादाद 6,500 के लाख तक है। निजकारी कमीशन ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि पीआईए के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, इनके मेडिकल बिल्स और रियायती टिकट्स की अदायगी पर पीआईए होल्डिंग कंपनी करेगी। अब डील के तहत पीआईए के मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, यानी मौजूदा मुलाजमीन को 1 साल तक तनख्वाह और दीगर मुराद हासिल रहेंगी। और इसके बाद क्या होगा? इसके बारे में निजकारी कमीशन ने अभी तक कोई मालूमात नहीं दी हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है अगरचे बहुत ज़्यादा मुलाजमीन फ़ारिग नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद महदूद पैमाने पर ही सही डाउन साइजिंग तो ज़रूर होगी। और इसलिए पीआईए को निजकारी का ऐलान होते ही पहला एहतजाज पीआईए के मुलाजमीन ने ही किया। वो हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि इस निजकारी के नतीजे में इनका क्या अंजाम होगा। मुस्तकबिल के हवाले से इनके खदशात बेबुनियाद नहीं, क्योंकि अभी तक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हज़ारों मुलाजमीन सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। और पीआईए के नए सरबराह बहरहाल आरिफ हबीब ने एक उम्मीद अफजा ऐलान किया है। सुने ज़रा मुलाजमीन की छांटी के बारे में वो क्या कहते हैं। What will happen to the employees of PIF? I think they will have a better opportunity. They will have the better opportunity to express themselves because they are very good professionals. Because they need good leadership and committed leadership. If we will provide them the leadership and इस डील पर सब अहम एतराज़ यह है कि क्या पीआईए के असासे भी आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुंतकिल हो जाएंगे? तो पीआईए के पास इस वक्त अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अरबों रुपए के असासे मौजूद हैं। पेरिस में स्क्राइब होटल, न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल जैसी कीमती जायदादें भी हैं। ताहम निजकारी कमीशन ने यह वाज़ेह कर दिया कि दोनों जायदादें निजकारी के इस अमल का हिस्सा नहीं बनी हैं। लेकिन कार्गो, किचन और ट्रेनिंग
और मुसाफिरों से मुतल्लिक असासे इस डील में शामिल होंगे। तो निजकारी कमीशन ने अपने एलामिये में यह वाज़ेह नहीं किया कि लाहौर समेत कई शहरों में पीआईए के जो अपने दफातर और बुकिंग ऑफिस हैं, क्या वो भी इस डील में शामिल हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल में निजकारी कमीशन को इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की एक फहरिस्त जारी कर देनी चाहिए जो इस डील में शामिल हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा कि पीटीसीएल की जब निजकारी हुई थी तो इस इदारे के तमाम कीमती जायदादें भी मुफ्त में बोली दहंदा को थमा दी गई थी। अगर पीआईए की निजकारी भी इन्हीं बुनियादों पर होनी है तो फिर 135 अरब रुपए बहुत थोड़े हैं, ये लोगों का कहना है, मेरा नहीं। बहरहाल आरिफ हबीब कंसोर्शियम पाकिस्तान का एक बातमाद अदारा है और इस कंसोर्शियम में जो कंपनियां शामिल हैं इसमें ब्रोकरेज हाउस है, आरिफ हबीब लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइजर है, सिटी स्कूल है और लेक सिटी होल्डिंग्स भी शामिल है। तो आरिफ हबीब लिमिटेड जो है पाकिस्तान की बड़ी सिक्योरिटीज ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रिसर्च फर्म है और ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वाहिद ब्रोकरेज फर्म है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 25 कंपनियों में शामिल है। आरिफ हबीब पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी का एक जाना माना नाम है और माजी में प्राइवेटाइजेशन कमीशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, टैरिफ रिफॉर्म्स कमीशन और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑर्डिनेंस रिव्यू कमेटी के रुकन के तौर पर भी काम कर चुके हैं। लेकिन बाज नाकदीन को शक है कि इस डील में सिर्फ आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पीछे असल कंपनी फौजी फाउंडेशन है। इस साजिशी थ्योरी के पीछे दरअसल एक मखसूस सियासी जमात का एक सोशल मीडिया ब्रिगेड है। हकीकत यह है कि कवायद के मुताबिक आरिफ हबीब कंसोर्शियम हुकूमत को मुकम्मल अदायगी से पहले इस डील में मजीद शराकतदार शामिल कर सकता है, लेकिन इस डील में अभी तक सिर्फ वही कंपनियां इजाफी शराकतदार बन सकती हैं जो बोली के अमल में शामिल ना रही हों। अब चूंकि फौजी फाउंडेशन की जैली कंपनी फौजी फर्टिलाइजर ने बोली के अमल में हिस्सा नहीं लिया था, तो अगर इस मरहले पे वो आरिफ हबीब कंसोर्शियम की पार्टनर बन जाती है तो उसमें क्या बुराई है। इस नीलामी में पीआईए के सिर्फ 75% शेयर्स फरोख्त किए गए हैं और नीलामी की रकम का 2/3 हिस्सा कामयाब बोली देने वाले को 90 दिन में देना होगा, जबकि बाकी रकम के लिए 1 साल का वक्त है। ताहम कामयाब बोली दहिंदा अगर चाहे तो अगले 90 रोज में हुकूमत के पास मौजूद बाकी या 25% शेयर भी खरीद सकेगा। तो पीआईए की फरोख से हासिल होने वाली रकम में हुकूमत को तो कोई खास आमदन नहीं है। डील के तहत वफाकी हुकूमत को बोली का सिर्फ 7.5% हिस्सा मिलेगा, जबकि बाकी रकम वापस पीआईए में सरमायाकारी की सूरत में लगाई जाएगी। इस रकम से नए जहाज खरीदे जाएंगे, मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा और इसके अलावा हुकूमत कामयाब बोली दहिंदा को जहाज़ों की लीज पर आयद 18% जनरल सेल्स टैक्स की छूट देगी और पीआईए के ज़िम्मे वाजिब अदा टैक्सेस का कुछ हिस्सा भी खुद अदा करेगी। तो जो लोग आज ये दावे करें कि जब पीआईए मुनाफे में आ गई थी तो उसे बेचने की क्या जरूरत थी, तो मेरे ख्याल में पीआईए के मुनाफे में आने वाली बात जो है ना वो सरासर एक ढकोसला है। दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। हकीकत तो यह है कि पीआईए ने आज भी बदतरीन खसारे का, यानी मैं आपको बताऊं, आज भी वो बदतरीन खसारे का शिकार है। असल बात यह है कि हुकूमत ने इसके जिम्मे वाजिब अदा कर्जे मेजॉरिटी ऑफ देम अपने जिम्मे ले लिए थे और एक विदहोल्डिंग कंपनी बनाकर सारा कर्जा उस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया था ताकि पीआईए की बैलेंस शीट 0-0 हो जाए। और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक पीआईए के जिम्मे 850 अरब रुपए का कर्जा है। मेरा ख्याल में इससे भी ज्यादा है। हुकूमत ने पहले कुछ कर्जा अदा करने की हामी भरी थी, बाद में इस कर्जे पे सूद की अदायगी भी हुकूमत के खाते में चली जाएगी और इसके बाद अगर कोई पीआईए को मुनाफा बख्श इदारा करार देता है तो ये इसकी अपनी सोच है। अमली तौर पे तो पीआईए आज भी कर्जों के बोझ तले दबी हुई है। हकीकत तो यह है हुकूमत ने इसे बेचने के लिए पिछले 1 साल में बड़े पापड़ बेले, इदारे में वसी पैमाने पर डाउन साइजिंग की, अखराजात में वाज़ेह कमी लाई गई, मुनाफा बख्श रूट्स को नए सिरे से ऑपरेशनल किया गया, नुकसानदेह रूट्स बंद कर दिए गए, हत्ता के मुलाजमीन की पेंशन की अदा करने की जिम्मेदारी भी ले ली, तब जाकर इस सफेद हाथी को 135 अरब रुपया मिला। भले ये डील मुनाफा बख्श हो ना हो, कम अज कम इस सफेद हाथी को पालने के लिए हर साल अब हुकूमत पाकिस्तान को 200 अरब रुपया तो नहीं देना पड़ेगा ना। जान सुखी सो लाखों पाए। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने ऐसे इदारे हैं, चाहे पीआईए है, स्टील मिल है, रेलवे, इन सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम इनको हिसाब लगाते हैं तो 2000 अरब तो हम सिर्फ इनका लॉस दे रही हैं। 2.25 लाख एम्प्लॉइज हैं सरकार के जो इस मुल्क के दामाद बने हुए हैं, घर दामाद बने हुए हैं, उनको खिलाने के लिए हम 2000 अरब रुपए का खसारा कर रहे हैं। बल्कि जब प्राइवेटाइजेशन की बातें हो ही रही हैं
तो लगे हाथों एफबीआर को भी जरा ऑफर करते हैं, क्योंकि एफबीआर की भी जो कारकर्दगी है वो मेरे ख्याल है इंतहाई खस्ता हाल है। और अगर किसी को यानी प्राइवेटाइज होना चाहिए तो सबसे पहले एफबीआर को होना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे जरूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।